हिस्ट्री का पार्ट 3 आ चुका है, वहाँ तक से हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से अंत हो जाता है वहाँ पे, तीनों लोग लड़ाई करते हुए। फिर दक्षिण भारत की शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत में 6वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच शक्तिशाली राज्यवंश उभरे, जिन्होंने प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, नौसेना, समुद्री व्यापार, द्रविड़ स्थापत्य को नई ऊंचाई दी। चोल वंश लगभग 9वीं से लेकर के 13वीं सदी तक। प्रारंभिक चोल तमिल साहित्य संगम युग में मिलते हैं। वास्तविक साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ था। संस्थापक विजया चोल थे और 885 ईस्वी के आसपास तंजौर को राजधानी बनाया। पल्लवों और पांडवों का संघर्ष का लाभ उठाया गया, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में विजय चल ने चोल शक्ति की नींव रखी थी। राजा चोल 985 से लेकर के 1014 तक चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया गया है। पांडव, चेर, पल्लव पर विजय। श्रीलंका ने उत्तरी भाग पर आक्रमण किया। प्रशासनिक सुधार, सुव्यवस्थित केंद्रीय प्रशासन, भूमिगत लैंड रेवेन्यू की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। पूरे साम्राज्य का भूमि सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। विशाल शिखर विमान। यूपीएससी फैक्ट क्या है कि राजा राज को शिव का महान भक्त कहा गया। राजा 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 को शिव का महान भक्त कहा गया। राजेंद्र चोल 214 से लेकर के 244 सबसे महान चोल शासक। पिता की नीतियों को विस्तार किया। गंगन चोल गंगा तक अभियान किया। उपाधि गायकोड चोल, नई राजधानी गायकोड चोलपुरम, नौसेना और विदेशी नीति। श्रीलंका पूर्णतः जीत लिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अभिमान। श्री विजय साम्राज्य, इंडोनेशिया, मलय प्रायद्वीप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? चोल भारत का पहला संगठित नौसैनिक साम्राज्य था। केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च, मंत्रियों की परिषद और अधिकार वर्ग प्रशिक्षित था। स्थानीय स्वशासन, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ग्राम सभा, ब्राह्मण गांव में सभी वयस्क सदस्य शामिल थे। समितियां, सिंचाई, कर संग्रह, न्याय और क्या थे? गैर ब्राह्मण गांव, स्थानीय किसान समुदाय सभा, विशेष प्रशासनिक परिषद, योग्य सदस्यों का चयन, कुंडोवलाई प्रणाली, पॉट सिस्टम जिसमें पात्र व्यक्तियों का चयन लॉटरी से होता था। चोल नौसेना और व्यापार, शक्तिशाली युद्धपोत होता था। बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण होता था। चीन, अरब, दक्षिण और पूर्व एशिया से व्यापार होता था। मसाले, कपड़े, हाथी दांत निर्यात ये सब होते थे। फिर चोल कला और स्थापत्य का द्रविड़ शैली, ऊंचा शिखर विमान, गोपुरम प्रवेश द्वार, पत्थर की विशाल मूर्तियां। फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, गंगई चोलपुरम मंदिर, रावत मंदिर, दारासुरम, तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। पल्लव वंश जो थे 6 से 9वीं शताब्दी तक प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। राजधानी कांचीपुरम, सैलाकट्टे स्थापियम, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या, ठीक है। पल्लव ने द्रविड़ की स्थापना नींव रखी थी। फिर चालुक्य वंश, बादामी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य, द्रविड़ और नगर शैली का मिश्रण, मंदिर वास्तुकला का विकास। उदाहरण एहोल पट्टकड, पांड्य वंश, दुरई या केंद्र संगम, साहित्य संरक्षण, समुद्री व्यापार, मोती उद्योग। पांड्य चोलों के बाद में दोनों काल का विस्तार हो गया। उसके बाद है द्रविड़ स्थापत्य, वर्गाकार ग्रह की ऊंचा विमान, ठीक है। मूर्तिकला में शैव विष्णु प्रधान, चोल श्रेष्ठ प्रधान और नौसेना। स्थानीय स्वशासन, ग्राम उर सभा, ठीक है। द्रविड़ स्थापित चोल और पल्लव दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव और समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार। दक्षिण भारत की शक्तियों को समझ लेते हैं कि चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक राजनीति, केंद्रीय शासन, राजा जो था इसका संस्थापक विजय चोल था 185 से 1 तक। फिर राजा राजा 985 से लेकर के 214 से 244 तक राजेंद्र, ठीक है। राजनीति में केंद्रीय शासन, राजा सर्वोच्च था, मंत्री परिषद, स्थानीय स्वशासन, ग्राम सभा, उड सभा। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा, ब्राह्मण गांव, सिंचाई, कर, न्याय। उर में गैर ब्राह्मण गांव, सभा परिषद, ये सारी। नौसेना में था शक्तिशाली श्रीलंका और एशिया एशियाई अभियान, समुद्री व्यापार। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, गाइड कोड, चोलापुरम मंदिर, विशाल मूर्तिकला, द्रविड़ स्थापत्य। अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित भूमि पर संग्रह, व्यापार, मसाले, कपड़ा, हाथीदांत। श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था, मलय प्रायद्वीप, श्रीविजय, इंडोनेशिया, मलेशिया। टिप्स क्या है कि राजेंद्र चोल का गंगा अभियान ने सैनिक शौर्य और विदेशी व्यापार का हमेशा पूछे जाते हैं। पल्लव वंश 6वीं से लेकर के 9वीं सदी तक, ठीक है। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन में राजधानी कांचीपुरम, विशेषताएं द्रविड़ स्थापत्य का विकास, महाबलीपुरम, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या, संगम, साहित्य संरक्षण, कंट्रीब्यूशन टू द आर्किटेक्चर, शुरुआती सैलकटा मंदिर, द्रविड़ स्थापत्य की नींव, बादामी चालुक्य वंश, पश्चिमी चालुक्य, कंट्रीब्यूशन, द्रविड़ नागर शैली का मिश्रण, मंदिर निर्माण, इंपॉर्टेंट साइड एहोल पट्टकड़ल, यूनेस्को, पांड्य वंश, राजधानी मदुरै, कंट्रीब्यूशन, समुद्री व्यापार, मोदी उद्योग, संगम, साहित्य संरक्षण, हमेशा चोल और पल्लवों के संघर्ष में शामिल, द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता, वर्गाकार गर्भगृह, ऊंचा विमान, शिखर, गोपुरम, मुख्य प्रवेश द्वार, मूर्तिकला, शिव विष्णु देवी देवता, ठीक है। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर। राजेंद्र चोल ने कौन सा अभियान किया था? तो गंगा अभियान। पल्लव वंश के प्रसिद्ध शिल्प का क्या था? तो महाबलीपुरम।
चोल प्रशासन ग्राम सभा के लिए तो ब्राह्मण गांव, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड, तो बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का, देख लेते हैं, आंसर लिया। दक्षिण भारत में नवी से चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। विजय चोल राजा राज राजेंद्र प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, मंत्रि परिषद, स्थानीय स्वशासन, ग्राम सभा, उड़ सभा, नौसेना और विदेश निधि। श्रीलंका और एशिया से अभियान, समुद्री व्यापार, मसाले, कपड़ा, हाथीदांत कला और स्थापित्य। बृहदेश्वर मंदिर, गायकोट, चोलापुरम, द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता। चोल साम्राज्य ने भारतीय प्रशासन, स्थापत्य और समुद्री व्यापार में स्थायी योगदान दिया। द्रविड़ कला और स्थापत्य आज भी इतिहासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वन पीस क्विक रिवीजन, दक्षिण भारत की शक्ति कौन सी, तो चोल, पांड्या, राजा राजा राजेंद्र, कांचीपुरम, मदुरै। बृहदेश्वर मंदिर, व्यापार, महाबलीपुरम, समुद्री, नौसेना, श्रीलंका प्लस साउथ एशिया, ठीक है। ग्राम सभा, उड़ सभा, पल्लव का कांचीपुरम, ठीक है। ये दोनों का चोल और पल्लव दो तरीके के ये लोग हैं, ठीक है। अब है कि मैप्स पॉइंट में इसका हम लोग बात करें तो चोल जो थे तंजौर, मदुरै, श्रीलंका उत्तरी भाग, ठीक है। श्रीलंका उत्तरी भाग में ये लोग किए थे। पल्लव कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पांड्य ये मदुरै, और चालुक्य बादामी, पट्टकुल, एहोल। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसके अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।